हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो उत्तराखंड सीरीज का आज है हमारा डे 4। इससे पहले की 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से वीडियोस देखेंगे तो जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का सामान्य परिचय। इसमें हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जल्दी ही क्विज स्टार्ट की जाएगी। साथ ही आपको एजुकेशनल कंटेंट भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ और यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन सबकी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड राज्य का गठन देश के 27वें राज्य के रूप में हुआ, और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तो तब इसका नाम उत्तरांचल था, और इसका जो नाम है वो उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 से हुआ। इससे पहले इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था, परंतु 2007 के बाद इसे जाना गया उत्तराखंड के नाम से। साथ ही हम देखें जो उत्तराखंड स्टेट है, तो अब इसके बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इस यहाँ पे इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, और इसकी कितने देशों को ये टच करता है और कितने राज्यों को टच करता है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक तो चाइना के साथ बनाता है और एक नेपाल के साथ बनाता है। तो इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो दो हैं, चाइना और नेपाल के साथ। तो अगर हम इसमें देखें कि इन दोनों के साथ ये अपनी कितनी सीमा साझा करता है, तो इसमें जो इनकी जो उत्तराखंड की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है टोटल 625 है। टोटल है इसमें 625। अगर हम इसमें मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ इसका करके। तो इसमें 625 है टोटल। इसमें जो चाइना के साथ है उसमें है 350। चाइना के साथ हम इसको देखेंगे तो चाइना के साथ 350 है, और नेपाल के साथ है 275। तो टोटल होगी 625 किलोमीटर। तो अगर आता है कि उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है, तो उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है 625। 625 किलोमीटर है उत्तराखंड की इंटरनेशनल बाउंड्री। और इसमें भी जो चाइना की है, चाइना के साथ कितनी है, अभी मैंने बताया चाइना के साथ है 350। इन्हें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको नोट डाउन नहीं मिलेंगी, तो आप इन्हें सुन के अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और जो नेपाल के साथ जो बाउंड्री लगती है वो कितनी है, 275 किलोमीटर। तो ये है 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। और ये टोटल हो गया हमारा 625। तो ये तो थी इंटरनेशनल बाउंड्री बाउंड्री जो है टोटल 625 किलोमीटर। अब अगर इसमें हम आगे देखें तो जो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। तो जो देहरादून है वो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। और अगर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो है गैरसैंण, भराड़ीसैंण, चमोली। साथ ही अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कौन से नंबर के हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, ये हैं हमारे 12वें नंबर के। तो एक बार हम जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड गठन के बाद से, बनने के बाद से, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। लेकिन नित्यानंद स्वामी जो थे वो निर्वाचित नहीं थे, ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे। तो जो नित्यानंद स्वामी थे वो तो अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जो आए भगत सिंह कोश्यारी सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर जो थे नारायण दत्त तिवारी। तो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी थे। लेकिन अगर उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे क्वेश्चन आता है, तो वो नित्यानंद स्वामी थे, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे जब गठन के बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो नित्यानंद स्वामी, और उसके उनके कार्यकाल के बाद भगत सिंह कोश्यारी, ये दोनों बनाए गए थे। लेकिन जो निर्वाचित हुए थे प्रथम, वो नारायण दत्त तिवारी थे। उसके बाद चौथे नंबर पे थे भुवन चंद्र खंडूरी। फिर 5वें नंबर पे रमेश पोखरियाल निशंक। फिर छठे नंबर पे फिर से भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने थे। देन विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे। देन श्री हरीश सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने थे। और इन्हीं के समय में मिस्टर हरीश सिंह रावत के टाइम पे ही राष्ट्रपति शासन भी उत्तराखंड में लगा था। उत्तराखंड में अभी तक केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो लगा है हमारे
46 डेज का। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है या वो कितने दिन के लिए लगा है, तो वो लगा है हमारे 46 डेज का। और ये 46 डेज का इसकी डेट भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये लगा था 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। और साथ ही हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और जब तो मिस्टर हरीश सिंह रावत के बाद मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देन बने थे मिस्टर तीरथ सिंह रावत। तो जो तीरथ सिंह रावत है इनका कार्यकाल सबसे कम था, मात्र 114 दिन ही इन्होंने शासन किया था, मतलब यहाँ पे सीएम के पद पर रहे थे। देन फिर बने थे पुष्कर सिंह धामी और फिर अगेन भी यही बने पुष्कर सिंह धामी। तो ये तो देखा हमने मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। तो जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो अभी जो ये राज्यपाल है ये है हमारे 8वें नंबर के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगर हम फर्स्ट राज्यपाल की बात करेंगे तो वो थे सुरजीत सिंह मन्नाला। और दूसरे नंबर में थे सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे में थे BL जोशी। चौथे में थे मार्गरेट अल्वा। तो जो मार्गरेट अल्वा थी ये उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये हमें याद रख लेना है कि उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो मिसेस मार्गरेट अल्वा थी। देन बने थे अजीत कुरैशी, देन कृष्णकांत पॉल, देन बेबी रानी मौर्य। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो अभी जो मुख्य सचिव है इसको यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। जो मुख्य सचिव हैं वो SS संधू नहीं है, मिस्टर आनंद वर्धन अभी मुख्य सचिव है प्रेजेंट टाइम में। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इसे करेक्ट कर लेंगे सभी लोग कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य सचिव हैं वो SS संधू नहीं है, वो है आनंद वर्धन। तो इसको आप लोग करेक्ट करेक्ट कर लेना। और जो उच्च न्यायालय है हमारा वो नैनीताल में है और राजकीय भाषा है हिंदी। लेकिन अगर हम द्वितीय राजकीय भाषा की बात करेंगे वो संस्कृत है। और जो संस्कृत है इसको दूसरी राज्य भाषा का दर्जा कब मिला, ये मिला इसको 2010 से। जो संस्कृत है उसे 2010 से दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला उत्तराखंड की राजकीय भाषा का। अगर यहाँ पे लोकप्रिय बोलियां की बात करें हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भूटिया बोली जाती है। क्योंकि ये वैसे भी जनरल है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड यहाँ पे अगर अभी हम इसका विभाजन देखेंगे ये कुमाऊं और गढ़वाल दो डिस्ट्रिक्ट में मतलब दो मंडलों में विभक्त है। तो जो हमारा कुमाऊं था, जो हमारा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है इसमें दो मंडल है। एक तो है कुमाऊं मंडल और दूसरा है हमारा गढ़वाल मंडल। तो जो कुमाऊं मंडल था, जो कुमाऊं मंडल बना वो तो बना हमारा 1854 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, ये आप सबको पता होगा, जो हमारा कुमाऊं मंडल बना 1854 में बना और जो गढ़वाल बना वो 1969 में बना। ये हमारा बना 1969 में। और साथ ही ये और जो हमारा कुमाऊं बना था 1854 में बना था। तो कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854 में और गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1969 में। और कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है नैनीताल में और गढ़वाल का है पौड़ी गढ़वाल में। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रख लेनी है। और साथ ही जो कुमाऊं मंडल में आते हैं वो 6 जिले आते हैं और गढ़वाल में आते हैं हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और कुल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिसके बारे में अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे। तो ये तो था यहाँ पे कि कितने मंडल हैं। और ये जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल है इन्हें इन्हें ये दोनों जो है इन्हें स्कंद पुराण में कुमाऊं मंडल को मानस खंड और गढ़वाल मंडल को केदार खंड कहा गया है। और ये दोनों आपस में जो होते हैं बद्रन पर्वत श्रेणी या नंदा देवी श्रेणी से अलग होते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन की या उसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इसमें आता है मेनली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ का उत्तराखंड स्टेट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसी के साथ हम इसके देशांतरी विस्तार या इसके लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 77 डिग्री 34 मिनट से ईस्ट 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से 81 डिग्री
2 मिनट ईस्ट तक। और साथ ही अगर हम यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो जो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है वो तो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है 1.69%। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है 1.69%। ये भी हमें याद रख लेना है। अगर साथ ही हम उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करें तो ये 1 करोड़ समथिंग है कुछ, तो उसे आप देख लेना। और जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही अगर हम इसमें देखेंगे जो उत्तराखंड स्टेट है इसकी जो बाउंड्रीज हैं कि ये किस किस को टच करती हैं, तो इसे यहाँ पे हम मैप के थ्रू देखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो जो उत्तराखंड है वो उत्तर में तो इधर तिब्बत चीन चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। और देखो उत्तर में ये चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, और पूर्व में नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, यहाँ नेपाल है। और साथ ही पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और दक्षिण में हम देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये हमें याद रखना है कि जो उत्तराखंड है उसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे लगती हैं। तो ये हो गया कि उसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो दो के साथ है, चाइना और नेपाल के साथ, जिसके बारे में अभी मैं इनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में बता भी चुकी हूँ, जो टोटल 625 है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो चाइना है वो कितने उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो यहाँ पे हम मैप के थ्रू देख सकते हैं, ये उत्तरकाशी को टच कर रहा है, उत्तरकाशी हो गया, प्लस चमोली को टच कर रहा है, चमोली हो गया, और साथ ही कर रहा है पिथौरागढ़ को। तो ये हो गया पिथौरागढ़। इसे हम याद कर सकते हैं, कब करके भी हम याद कर सकते हैं कि जो चाइना की बाउंड्रीज है वो किससे किससे टच करती हैं, उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। साथ ही अगर हम यहाँ देखें नेपाल की बाउंड्रीज का देखें तो ये एक तो इससे पिथौरागढ़ से टच करता है, दूसरा चंपावत से टच हो रही है, और तीसरा उधम सिंह नगर। तो इसको हम याद कर सकते हैं। नेपाल की जो उत्तराखंड से जो टच होते हैं राज्य, उन्हें हम सीपीयू के थ्रू याद कर सकते हैं, जिसमें आ गया चंपावत, पिथौरागढ़ एंड उधम सिंह नगर। तो अब ये पिथौरागढ़ जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है अपनी, जो कि ये चाइना के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है, साथ ही नेपाल के साथ भी बनाता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तरकाशी और देहरादून से अपनी सीमा साझा करता है। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश है ये 5 जिलों में अपनी सीमा साझा करता है। एक देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा पौड़ी गढ़वाल है, चौथा नैनीताल है, और पांचवा यूएस नगर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश इन 5 में से किसके साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो है यूएस नगर, और सबसे कम करते हैं नैनीताल के साथ। तो ये तो था हमारे मैप के बेसिक फैक्ट्स। अगर हम इसके देखें तो इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो उत्तराखंड स्टेट की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। लंबाई है इसकी 358 किलोमीटर। साथ ही अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे उत्तर से दक्षिण में, तो वो है 320 किलोमीटर। तो इससे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड की जो लंबाई है, उत्तराखंड की जो लंबाई वो है 358 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 300, चौड़ाई कितनी बताई मैंने, 320 किलोमीटर। तो इसको भी नोट कर लेना, आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि चीज़ें हमेशा उतनी याद नहीं रहती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें प्रशासनिक विभाजन यहाँ का, तो यहाँ पे पहले ही मैंने ये चीज़ें बता दी हैं कि यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और तहसील जो है वो बुक्स में 110 ही दी है, कहीं पे नेट में 115 दिखा देता, पर अभी हम 110 को ही मानते चलेंगे, क्योंकि इसलिए एग्जैक्ट नंबर्स तो पूछे नहीं जाते हैं कि कितनी तहसील है टोटल, लेकिन फिर भी अगर आता है तो अभी तक जो बुक्स में परीक्षा वाणी है, बीएस नेगी है, हम अभी बीएस नेगी को कवर कर रहे हैं, तो बीएस नेगी में 110 ही दिया है। तो कहीं कहीं पे नेट पे 115 दे रहा था, तो इसलिए इसमें मेंशन है, लेकिन आप 110 के साथ ही जाएंगे। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक तहसील की, तो जो सर्वाधिक तहसील है वो है पिथौरागढ़ में, जो कि कितनी है, 13 तहसील है पिथौरागढ़ में, और सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अगर हम बात करेंगे जो सबसे कम तहसील है वो कहाँ पे है, तो सबसे जो कम तहसील है वो है हमारे हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम तहसीलें हैं, तो यहाँ पे चार चार तहसीलें हैं दोनों
डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा तहसील्स कहाँ पे हैं और सबसे कम तहसील्स कहाँ पे हैं। अब हम बात करेंगे विकास खंड या ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक की जो संख्या है वो है 95। अगर हम सर्वाधिक ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं हमारे पौड़ी में, और ये ब्लॉक है 15। तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं, कितने हैं वो 15 हैं। और अगर हम बात करेंगे सबसे कम ब्लॉक की, तो सबसे कम ब्लॉक है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सबसे कम ब्लॉक हैं, और वहाँ पे इन दोनों जगहों पे जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं, वो ब्लॉक हैं 3। तो ये हो गया हमारे तहसील और ब्लॉक के बारे में। साथ ही हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है विधानसभा। तो यहाँ पे जो विधानसभा कि मतलब जो तहसील और विकासखंड हमने देखा, विधानसभा सीट का देखेंगे हम कि सर्वाधिक विधानसभा सीट कितनी है, पर उसको हम देखेंगे अभी नीचे लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें नगर निगम की, तो टोटल नगर निगम 11 हो गए हैं हम, क्योंकि अभी हाल ही में 2024 में 2 नए नगर निगम बने, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद की, वो है 41, नगर पंचायत 43, और ग्राम पंचायतें लगभग 7000 प्लस हैं, और राजस्व जो गाँव जो है रेवेन्यू विलेजेस, वो भी 16,000 प्लस हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। साथ ही इनके हेडक्वार्टर्स भी हमें ध्यान रखने हैं। मोस्टली सबकी सेम है, एक हमारे लिए चमोली थोड़ा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि जो चमोली का हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो चमोली का है वो मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में है। बाकी तो हर डिस्ट्रिक्ट का देहरादून का देहरादून में ही है, हरिद्वार का हरिद्वार में ही है, लेकिन चमोली का मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, वो गोपेश्वर में है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही हम यहाँ पे देख लेते हैं इनकी स्थापना भी हम देखते रहेंगे, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना। तो जो देहरादून था ये बना हमारा 1817 में, 1817 में सबसे पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट बना था। और अगर हम बात करेंगे हरिद्वार, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे गए हैं, तो उस पे मत जाना, मैं इसलिए आप लोग को ईयर बता दे रही हूँ। तो जो हरिद्वार बना वो 1988 में बना, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना 1988 में, आप लोग इन्हें नोट करते जाना। और जो उत्तरकाशी बना वो 1960 में बना। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय जो है वो उत्तरकाशी में है, और ये बना डिस्ट्रिक्ट बनाई 1960 में, ये भी आप लोग को लिख लेना है। और जो टिहरी गढ़वाल बना ये बना 1 अगस्त 1949 को, मतलब कि 1949 को ये डिस्ट्रिक्ट बना था हमारा टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर है वो नई टिहरी में है, क्योंकि वहाँ पे नई टिहरी और पुरानी टिहरी है, तो जो हेडक्वार्टर है वो नई टिहरी में है। और रुद्रप्रयाग का जो हेडक्वार्टर है वो रुद्रप्रयाग में ही है, और जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बना ये बना 1997 में, ये डिस्ट्रिक्ट बना था। अब हम बात करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की। तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट बना 1960 में, क्योंकि जो उत्तरकाशी, चमोली और जो पिथौरागढ़ है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने थे 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में है, ये हमें स्पेशली ध्यान में रखना है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था 1840 में। 1840 में जो था वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हेडक्वार्टर है इसका पौड़ी में ही है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बना था 1891 में। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो सेम टाइम पे बने थे, कब बने थे 1891 में। तो हम नैनीताल को भी यहीं से कवर कर लेते हैं, ये भी 1891 में बना। अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर बना 1997 में। तो 1997 में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक तो था रुद्रप्रयाग, एक था चंपावत और एक था बागेश्वर। तो साथ ही में यहाँ से हम चंपावत को भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बना है 1997 में। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, जैसे मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ कि ये भी बना है 1960 में, और यूएस नगर बना है हमारा 1995 में। तो हमें इन्हें याद रखना है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना है, तो ये चीज़ें भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के नगर निगम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो उत्तराखंड के नगर निगम है वो 11 हैं। तो इसमें जो नगर निगम है वो कहाँ कहाँ पे है, सबसे पुराना देहरादून का ही है, 2003 में बना। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और जो हरिद्वार और हल्द्वानी था ये 2011 में बनी थी, ये दोनों बने थे 2011 में, और ये बना था 2003 में। बात करेंगे और फिर ऋषिकेश है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, श्रीनगर है, श्रीनगर हमारा 2021 में बना था, कोटद्वार है, रुड़की है। अभी हाल वाले हमें याद रखने हैं, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़ अभी 2024 में ही ये
बने हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2024 में ही बने हैं। अब इसमें हम ये फैक्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को पता ही होगा। और यहाँ पे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चार धाम है, बद्रीनाथ जो कि उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा और काली। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक नदी से बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो उसकी वीडियो अलग से देखेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट की हिल्स को भी मैं कवर करूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ नैनीताल की, क्योंकि ये यहाँ पे फेमस हिल्स है, इसलिए उसी को शो किया गया है। और अगर हम देखें प्रमुख उद्यान, तो टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6 हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मैं आपको मैप के थ्रू ही बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे ये राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो उस सब के बारे में हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मैप से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा सीट। तो यहाँ पे जो लोकसभा की सीट है वो टोटल 5 सीटें हैं। अब वो 5 सीटें कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है अल्मोड़ा में, दूसरी है टिहरी में, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में है, और नैनीताल में है, और हरिद्वार में। तो ये 5 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार। और इसमें से अगर पूछा है जाता है कि जो एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है, तो जो एससी के लिए रिजर्व सीट है वो है अल्मोड़ा की सीट है, जो एससी के लिए रिजर्व है। साथ ही अगर हम देखें, तो अब अभी प्रेजेंट टाइम में इन 5 लोकसभा सीटों में जो लोकसभा सांसद है वो कौन है, उसके बारे में अगर हम देखेंगे, तो अल्मोड़ा में अभी लोकसभा जो लोकसभा के जो अभी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, मिसोड़ा में नहीं, नैनीताल में है मिस्टर अजय भट्ट, और अल्मोड़ा में है मिस्टर अजय टमटा। और साथ ही अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी देखेंगे, अल्मोड़ा में जैसे हैं मिस्टर अजय टमटा, टिहरी में है माला राज्य लक्ष्मी शाह, और पौड़ी में है, पौड़ी में अभी पहले जो थे वो, पौड़ी में तो थे पहले पौड़ी गढ़वाल में पहले तीरथ सिंह रावत थे, लेकिन अभी चेंज हो गए, अभी अनुल डिस्ट्रिक्ट में है अभी। हरिद्वार में पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम है वो वहाँ पे अभी लोकसभा सदस्य हैं। ये तो थे लोकसभा सदस्य। अब हम बात करेंगे राज्यसभा। अब राज्यसभा की यहाँ पे है टोटल, राज्यसभा की यहाँ पे टोटल 3 सीटें हैं। अब इन 3 सीटों में अभी जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक है कल्पना सैनी, जिन्हें आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। एक है कल्पना सैनी, और दूसरे हैं महेंद्र भट्ट, जो अभी जिन्होंने अभी ही अपना पदभार ग्रहण किया है, क्योंकि अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा हुआ और महेंद्र भट्ट ने अपना ने उसमें ज्वाइन किया है, मतलब कि उन्होंने वो सदस्य बने हैं। और जो थर्ड है वो है नरेश बंसल। तो 3 हो गए, कल्पना सैनी, नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट। साथ ही अब हम इसमें बात करें, अब आता है विधानसभा की कितने सीटें हैं यहाँ पे। तो विधानसभा की जो सीटें हैं, पहले तो विधानसभा की सीटें 71 थी, क्योंकि 70 निर्वाचित थी, एक मनोनीत थी। मनोनीत होता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जिसको नियुक्त किया जाता है, जैसे राज्यपाल नियुक्त करता है, अ, विधानसभा में राज्यपाल उसको नियुक्त करता है। तो लेकिन अभी जो संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर लोकसभा की सीटें पूछी जाती हैं तो वो 70 हैं, क्योंकि जो एक मनोनीत सीट थी उसे अभी फिलहाल के लिए तो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है, तो अभी 70 है। अब इन जो विधानसभा की जो 70 सीटें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में सबसे कम विधानसभा की सीटें किस डिस्ट्रिक्ट में है, पूछा जाता है। तो जो विधानसभा की जो सबसे कम सीटें हैं वो है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में। अब हम इसमें अगर और कोई फैक्ट की बात करें, तो जैसे अभी हमने इसमें पहले पढ़ा था कि जो उत्तराखंड स्टेट है कि उसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। लेकिन अगर हम इसमें कुछ और फैक्ट ऐड करें, जैसे
इसका जब उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा जो हुई थी वो 1996 को हुई थी, क्योंकि 15 अगस्त 1996 को उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे SD देवगौड़ा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने और कब की। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर SD देवगौड़ा, उन्होंने 15 अगस्त 1996 को लाल किले से उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा की थी। तो उन्होंने घोषणा की थी, तो फिर क्योंकि घोषणा करने के बाद सीधे कोई स्टेट नहीं बन सकता, तो उसमें जो प्रस्ताव हुआ था, तो इस प्रस्ताव को लोकसभा ने पारित किया था 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को इसको लोकसभा ने पारित किया था, और फिर 10 अगस्त 2000 को इसने और राज्यसभा ने इसको पारित किया था 10 अगस्त 2000 को। और बाद में 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने की स्वीकृति के बाद ही हमारा जो था उत्तराखंड स्टेट का गठन हुआ था। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। घोषणा की उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर SD देवगौड़ा ने 1996 में, लोकसभा ने इसको पारित किया 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा ने पारित किया 10 अगस्त 2000 को, और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति मिस्टर KN नारायण, उन्होंने 28 अगस्त 2000 को इसको मंजूरी दी, जिसके साथ ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये बिल कब आया, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त 2000 को, लेकिन उसमें उस टाइम पे डाउट हुआ था कि कहीं कहीं उसमें 25 अगस्त भी ऑप्शन था, लेकिन बाद में वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो अभी हमें फिलहाल के लिए याद रखना है 28 अगस्त। लेकिन अगर 28 अगस्त हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो हमें 25 अगस्त ही अगर ऑप्शन में है, तो हम 25 अगस्त के साथ जा सकते हैं। और अगर हम इसमें कुछ और फैक्ट के देखेंगे, तो जैसे जो विधानसभा की सीटें अभी हमने देखी, जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल 70 हैं जिसमें, तो इन 70 सीटों में जो SC और ST की सीटें हैं वो 15 सीटें हैं। SC ST की सीटें हैं इसमें 15 हैं। हमने अभी कहाँ पे देखा था उसके बारे में। तो विधानसभा की 70 सीटें हैं, इसमें जो SC और ST के लिए रिजर्व सीटें हैं वो 15 सीटें हैं। अब इन 15 सीटों में से जो 13 सीटें हैं वो तो हैं SC के लिए, 13 सीटें हैं SC के लिए, और इसमें से केवल 2 सीटें हैं ST के लिए। तो अब हमें ये 2 सीटें याद रखनी है कि ये जो 2 सीटें ST के लिए हैं ये कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो है नानकमत्ता US नगर में। मेनली वो स्टेट नहीं पूछा जाता हमसे, हमसे वो प्लेस ही पूछ दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि नानकमत्ता जो उधमसिंह नगर में पड़ता है, और दूसरा है चक्राता जो हमारा कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। तो ये था आज उत्तराखंड के बारे में हमने बेसिक्स पढ़ा। ये क्योंकि अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो हम बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इसमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना, और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर। हेलो एवरीवन, स्वागत है